सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साझा वीडियोस टीवी MNWLS पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा चैनल एक डिवोशनल चैनल है, जिस पर हम श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के वीडियो, सतगुरु महाराज जी की वाणी अपलोड करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो विषय है वो है उम्र का दोस्तों, और जो मेरा खुद का ही एक रियलाइजेशन है, क्योंकि ये अभी कुछ समय पहले हमारे घर पे एक छोटा सा फंक्शन था, और उस फंक्शन में जो हमारी ताई जी हैं और मेरे परिवार में जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे पिताजी हैं, वो हमारी दादी जी के टोटल 9 बच्चे थे। उनमें से 2 लड़कियां और 7 भाई। और उनमें से जो मेरे सबसे बड़े ताया जी हैं, ये उनकी वाइफ से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूं साथियों, एक खुद के रियलाइजेशन पे कि उम्र भी क्या चीज़ है दोस्तों, जो उस परमपिता परमेश्वर ने इंसान को बनाने के साथ साथ उसकी उम्र को भी रचा। और अभी फंक्शन में हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं वहाँ पर फंक्शन में ही किसी जगह पे खड़ा हुआ था अपनी ताई जी के पास, और वो उम्र के हिसाब से अब इतने थोड़े लाचार हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं सकते, तो उनको खाने पीने के लिए भी डालकर ही देना पड़ता है। तो मेरे मन से उसी वक्त एक आवाज़ आई और मैंने ताई जी से पूछा कि ताई जी, उम्र भी देख लो क्या चीज़ है, कभी आप भी ऐसे होंगे कि दौड़ दौड़ कर भाग कर काम करते होंगे, और आज एक उम्र के हिसाब से अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठीक से चल भी नहीं पाते। और मेरा खुद का ही एक रियलाइजेशन मेरे खुद की एज पर भी हुआ कि 3 व्यवस्था हैं ज़िंदगी के या एज की, जिसमें पहली अवस्था है बाल्यावस्था, और दूसरी अवस्था है किशोर अवस्था, और तीसरी अवस्था है जो बुढ़ापे वाली अवस्था। और दोस्तों, जैसे कि हमारी जो एज है, मेरी जो एज है लगभग वो 34 के आसपास हो चुकी है आज के टाइम में। और इससे पहले जब भी मैं कभी अपने बचपन से रिलेटेड कोई बात मुझे याद आती है और उम्र के हिसाब से जब मैं सोचता हूँ, तो उन बातों को सोच कर बड़ी खुशी होती है दोस्तों मन में। और अब जो समय है, आज से पहले वाला समय याद करके बहुत खुशी होती है, और आगे जब कोई समय आएगा जो बुढ़ापे का, तो फिर शायद ये समय भी याद कर मन में खुशी हो कि कभी ऐसे होते थे। तो उम्र भी उस परमपिता परमेश्वर की बनाई क्या चीज़ है दोस्तों, कि जो ध्यान ही कभी किसी का नहीं जाता इस तरफ। पहले उम्र एक व्यक्ति की 100 साल भी हो जाती थी, और आज के समय में वही उम्र घटकर वही 55, 60, 65 साल की हो गई है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो एक व्यक्ति इस संसार में 22-23 हज़ार दिन अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, 365 दिन के, और 60 से गुना करके, तो 22-23 हज़ार दिन ही इस दुनिया में आता है जीने के लिए। और साल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर दिनों के हिसाब से करें तो 20-22 हज़ार दिन होते क्या है दोस्तों। आज के समय में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जेब में डालकर जब चलता है कोई इंसान, तो 1 मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे ही एक उम्र जो है, हम
ध्यान ही नहीं देते इसकी तरफ, जो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। कैलकुलेशन करना साथियों कि 20-22 हज़ार आखिर होते क्या हैं, जिसमें से एक एक दिन हम नए नए प्लान बनाते रहते हैं और नई नई चीज़ों को देखकर खुश होते रहते हैं। अगर उम्र का देखें तो हर रोज़ एक दिन कम हो ही रहा है साथियों। और श्री सतगुरु महाराज जी की बानी से जुड़ने के बाद रियलाइजेशन जो भी मुझे हो रहे हैं, मैं खुद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ साथियों। और आज का जो टॉपिक वो उम्र का ही था दोस्तों, जो मुझे रियलाइज़ हुआ। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कैसी लगेगी, पर मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए। और उम्र की बात करें तो कभी सतगुरु मार्कंडा ऋषि जी जो थे, उनको 1 लाख वर्ष की उम्र का वरदान प्राप्त था और उन्होंने 1 लाख वर्ष की ज़िंदगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी होने के बावजूद भी अपनी पूरी जीवन जो है वो एक झोपड़े में ही गुजारा। और कभी उनके किसी चेले ने बोला भी था कि महर्षि जी, आपकी इतनी बड़ी उम्र है, 1 लाख वर्ष की आयु है, तो महल चौबारे बनाओ, उनमें रहो। और लेकिन ऋषि जी महाराज ने बोला कि 1 लाख वर्ष की आयु है ही कितनी बड़ी कि मैं इन बड़े बड़े मंदिरों, बड़े बड़े महलों में जो गुजारूं। सच्चाई तो ज़िंदगी की एक ही है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक दिखावा है स्टेटस का, बड़े बड़े महलों का, बड़ी गाड़ियों का, बड़े खान पान का। और जब 1 लाख वर्ष की आयु भी महर्षि जी के लिए एक तुच्छ ही के सामने एक तुच्छ ही थी। और ऐसे ही हम लोग जो हैं अपना जीवन एक एक दिन जा रहा है हमारी ज़िंदगी से। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि ज़िंदगी के महत्व को समझें और एक एक दिन जो बर्बाद हो रहा है उल्टे सीधे कामों में, उसको सतगुरु महाराज जी के, उस परम पिता परमेश्वर जी के चरणों में लगाएं और अपनी ज़िंदगी में उस सच्चाई का अनुभव करके अपने जीवन को सफल बनाएं, जो सच्चाई हमें उस पॉइंट तक ले जाती है कि जहां जन्म और मृत्यु दोनों से छुटकारा मिल जाता है। और उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद इंसान हमेशा हमेशा के लिए उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाता है। और उसका एक अनुभव ही बहुत प्यारा और इतना अनस्पीकेबल होता है कि इसको हम ना शब्दों में, ना वर्ड्स में किसी बयां ही नहीं कर सकते। उस चीज़ को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और परमात्मा का जो स्वरूप है और परमात्मा के जो दर्शन हैं वो हैं ही इतने प्रभावित करने वाले कि उनको वर्ड्स में आज तक ना कोई लिख पाया है, ना कोई बयां कर पाया है और ना ही शायद कभी कोई कर पाएगा। और उम्र से रिलेटेड इस टॉपिक पे जो हमने बात की, आप सभी साथियों को कैसी लगी हमारी जो खुद की एक रियलाइजेशन है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर कोई गलती हुई हो बोलने में या कुछ चीज़ का व्याख्या करने में या मतलब समझाने में, तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं कि ठीक से समझा पाऊँ। फिर भी अपने चरणों का दास समझकर मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हुई है। और
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और मिलेंगे आपको एक किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत साथियों।